आर्थराइटिस के ऊपर अच्छे खासे वीडियोस हैं, मैंने काफ़ी उसमें डिस्कशन किया है। जैसे रिक्वेस्ट आती है आपकी तरफ से मैं अपलोड करता रहता हूँ। आर्थराइटिस एक बड़ी कॉमन समस्या है जिससे जूझना पड़ता है। उसमें भी ना मैं बताऊँ आपको, ऑस्टियो आर्थराइटिस इट इज़ अ डीजेनरेटिव कंडीशन। बढ़ती उम्र के साथ हर किसी को होने की संभावना रहती है, इसकी दिक्कतें आती हैं। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस एक बड़ा मेन कल्प्रिट है जो हमारे ना जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, स्पेशली घुटनों को, द नी जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन है, उसमें मैंने बताया आपको ये एक बड़ा, जैसे मैंने कहा, मेन कल्प्रिट रहता है। इस वजह से हमारे जो जोड़ है ना, जॉइंट्स हैं, उनमें होती है पेन, दर्द, उनमें होती है स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लेमेशन, उनमें होती है स्टिफनेस। अब ना काफी अच्छी डिस्कशंस ऑलरेडी हुई हैं जहां पेन एंड इन्फ्लेमेशन को हमने देखा कैसे होम्योपैथी हेल्प करती है। स्टिफनेस की बात करेंगे आज। रिक्वेस्ट आई थी कि घुटने ना जैसे जाम हो गए हैं, जकड़न हो गई है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है, बड़ी दिक्कत आती है मूवमेंट करते वक्त। जैसे उनका रेंज ऑफ मोशन जो है ना, दायरा मोशन का, घूम उसका मूवमेंट का, वो कम हो गया, विच वी कॉल स्टिफनेस। ठीक है, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। स्टिफनेस ऑफ अवर नीज, अगर आपके घुटने जाम हो गए हैं या ऐसे सिम्टम्स आने शुरू ही हुए हैं अभी ना, तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे मैंने कहा, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक मेन कल्प्रिट है। बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कतें बढ़ती हैं, डीजेनरेटिव कंडीशन हो जाती है, मेरे जॉइंट्स को लेकर दिक्कतें होती हैं, और जिसमें ना कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो जाता है, इट गेट्स वॉर्न आउट। एक्चुअली यूज हो रहा है जॉइंट, वो वॉर्न आउट होना शुरू हो जाता है, कार्टिलेज ब्रेक डाउन भी हो जाता है, जैसे ना बोन ऑन बोन कंडीशन हो जाती है। तो उसमें पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, स्टिफनेस हो जाएगी, क्योंकि वो दायरा सीमित हो जाता है मूवमेंट का, जिसको हम जकड़न बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस, इसमें ना रिमोटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होना है। सेकेंडली, इंजरी की वजह से हो सकता है। हमारे जो नी जॉइंट है, हमारा जो घुटने का जोड़ है, वहां इंजरी हो गई है, चोट लग गई, उस वजह से स्टिफनेस हो गई है। या एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है मसल इम्बैलेंस। ये थोड़ा समझिएगा। कोई भी जॉइंट है हमारी बॉडी का, वो मूव कैसे करता है, मूवमेंट कैसे होगी, विद हेल्प ऑफ मसल्स, जो उसके इर्द गिर्द आजू बाजू, उसको कनेक्टिंग मसल्स है ना, मांसपेशियां है ना। मसल्स वी ऑल नो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो जॉइंट मूव करता है, रिलैक्सेशन, वो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वापस वो जॉइंट मूव करता है। ठीक है, और अब किसी वजह से यही मसल्स, यही मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, वीक हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, तो वो जॉइंट की मूवमेंट जो है ना, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो जॉइंट पूरी तरह से खुल के मूव नहीं कर पाएगा, जिसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। सो दिस इज मसल इम्बैलेंस कह ले, जिस वजह से स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट की। यहां नी जॉइंट की बात कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट दवाएं आती हैं होम्योपैथी में, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, 100% हेल्प करती हैं, लेकिन कुछ ना खुद से हम कुछ कर सकते हैं, अपने नी जॉइंट को बरकरार रखें, उसको तगड़ा रखें, उसकी ये जकड़न है ना, उससे कैसे बचाव करें। फर्स्टली तो मूवमेंट रखें, ठीक है ना, जॉइंट की मूवमेंट होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल थेरेपी कह लें, एक्सरसाइजेस, उसमें ना स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। वी कॉल इट एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। जो नी जॉइंट है ना, उसको मूवमेंट रखेंगे तो वो जो आजू बाजू वाली मसल्स हैं उनमें ताकत रहती है, और वो जो दायरा है ना मूवमेंट का, वो बढ़ता है, यानी कि स्टिफनेस दूर होती है, जकड़न दूर होती है, ये हेल्प करती हैं। सेकेंडली, अगर आपका वजन ज्यादा है, वेट अगर ज्यादा है ना, उसको कंट्रोल रखें, उसको कम करें। यू हैव टू लूज वेट। घुटनों पे वजन बढ़ता है, और जैसे उम्र बढ़ती है दिक्कतें बढ़ती हैं, ये स्टिफनेस की दिक्कत बढ़ सकती है। तीसरा, हीट थेरेपी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। कई बार होता है ना कि सेक देने से उस एरिया को, जैसे ना हम सेक दें, थोड़ी हीट थेरेपी, थोड़ी हीट अप्लाई करें, हीटिंग पैड्स आजकल अवेलेबल रहते हैं, उससे सेका दें ना, तो उससे इंप्रूवमेंट होती है, हेल्प मिलती है, ये स्टिफनेस दूर होती है। क्योंकि बेसिकली क्या है उसके पीछे की स्टोरी, कि वहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाता है। ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा उस एरिया का, तो उस वहाँ से जकड़न कम होने की संभावना हो जाती है। अच्छा, ऐसे ना कोल्ड थेरेपी भी रहती है, कोल्ड, ठंडा सेका, ठीक है, कोल्ड थेरेपी, आइस पैक्स लगाते हैं, वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कम आती है, वहाँ हेल्प होती है। यहाँ हीट थेरेपी इज गोइंग टू हेल्प यू, ये मदद करेगी।
और दिक्कतें अगर बहुत ही ज़्यादा हैं, डॉक्टर की देख रेख में ना ब्रेसेस भी अप्लाई करते हैं। वेल मूवमेंट, जब फिजिकल मूव करना ना, कई बार उस जॉइंट को सपोर्ट देने के लिए वी हैव टू अटैच ब्रेसेस, सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। उससे मूवमेंट थोड़ी ठीक रहती है, सपोर्ट मिल जाता है ना जॉइंट को, तो स्टिफनेस दूर हो जाती है। आई बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ बहुत ही उम्दा दवाएं जो हेल्प करती हैं। ये जो जकड़न है ना, ये जाम हुआ, जो तो गोडा जाम हुआ है ना, वो खुल जाएगा। वो जो लॉक्ड है ना, वो खुल जाएगा। स्टिफनेस में इंप्रूवमेंट आती है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज रस्टॉक्स, रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, याद रखिए। ब्राइनिया, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। ये सिर्फ पेन किलर का काम नहीं करती, इन्फ्लेमेशन भी कम करती है और स्टिफनेस में भी हेल्प करती है। कहाँ, मैं आपको बताता हूँ आगे। कई बार आर्थराइटिस की दिक्कत की वजह से हो जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो जाता है, या गाउटी, अगर पीछे की स्टोरी है ना, गाउट की स्टोरी है, कहानी है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है, वो भी ऐड करते हैं दिक्कतों में, इजाफा होता है हमारे स्टिफनेस में। उस केस में लिडमपाल, लिडमपाल बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। अच्छा, सल्फर भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ हेल्प करती है स्टिफनेस को रोकने में। अच्छा, ये मैं बताऊं आपको कौन सी कंडीशन में कौन सी दवा ज्यादा हेल्प करेगी, इन शॉर्ट आपके सामने रखता हूं। जैसे हमने मूवमेंट शुरू ही करनी है, वो नी घुटना हमारा जाम हुआ पड़ा है, बड़ा सिवियर, वो स्टिफनेस बड़ी सिवियर रहती है। पहला जब हम उठते हैं, जब हम पहला मूव स्टेप रखेंगे, वो स्टिफनेस सिरे की होती है। रस्टॉक्स इज गोइंग टू हेल्प यू। रस्टॉक्स 200 CH दिन में 2 से 3 बार दें, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, इट हेल्प्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी यहाँ हेल्प करती है। टू स्टार्ट विद एक्यूट कंडीशंस में 30 CH काफी रहती है, दिन में 2 से 3 बार लाइकोपोडियम भी हेल्प करती है। और अगर दर्द की परसेंटेज ज्यादा है ना, स्टिफनेस तो है ही है, जकड़न की तो हम बात कर ही रहे हैं, नी जॉइंट जाम हुआ है लेकिन पेनफुल है, ब्राइनिया विल बी द प्रेफर्ड रेमेडी। ब्राइनिया हेल्प करेगी यहाँ, ठीक है। 200 CH में दिन में 2 से 3 बार। रूमेटिक पेन्स होती है ना, बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन अगर घुटना हमारा इन्वॉल्व है, स्टिफनेस है, साथ में जकड़न है, तो यहाँ दोनों दवाएं हेल्प करती हैं, ब्राइनिया भी एंड रस्टॉक्स भी। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, सिवियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। आप 200 CH में दे सकते हैं। मैं बताऊं आपको, कई बार ना ये स्टिफनेस जकड़न जो है ना, ये बहुत ज्यादा सिरे की होती है। वी आर अनएबल टू मूव, सपोर्ट लेके चलना पड़ता है टू स्टार्ट विद, है ना। तो वहां 200 CH इज आइडियली एडवाइजेबल। रस्टॉक्स एंड ब्राइनिया बोथ आर वेरी गुड रेमेडीज। सीट पे बैठे हैं, बैठ के उठे हैं, मूवमेंट ही नहीं हो पाई, जाम हो गया जॉइंट हमारा घुटना, सल्फर इज गोइंग टू हेल्प यू। सल्फर एक डीप एक्टिंग रेमेडी रहती है, याद रखिएगा। इसको ज्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, 1-2 डोजेस से आपको रिलीफ आना शुरू हो जाता है। अगेन वेरीज फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। 200 दिन में एक भी बार भी ले लेंगे तो भी आपको रिलीफ मिलेगा, अगर ये सिम्टम रहता है तो। सल्फर एक बहुत उम्दा दवा है। एक बार ना घुटनों पे बैठने की कंडीशन होती है, कि बार ऐसे बैठना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे नमाज पढ़ते वक्त, या जैसे घुटनों में बैठ रहे हैं, व्हेन नीलिंग डाउन, नहीं हो पाएगा। वो जकड़न है, वो स्टिफनेस की वजह से वो बेंड नहीं हो रहा, नहीं। सीपिया हेल्प करती है सरप्राइजिंगली, लेकिन हाँ, सीपिया 30 CH में दें, दिन में 2 बार भी दें, फॉर कपल ऑफ डेज लगातार दें इसको लगातार, तो आपको राहत मिलती है। चलते वक्त बिकॉज ऑफ जकड़न, बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, जाम है जॉइंट, चलते वक्त ये स्टिफनेस बढ़ती है, ये हमें तंग करती है। पल्साटिला 30 CH दिन में 2 से 3 बार दें, आपको हेल्प होगी। यही दोस्तों कुछ लीडिंग रेमेडीज हैं, यही कुछ बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के आधार पे यू कैन चूज योर रेमेडी डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन। एक्यूट है, कब से है, क्रॉनिक हो गई है स्टिफनेस, उस हिसाब से हम पोटेंसी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। दिक्कत अगर कंटिन्यूसली रह रही है ना, तो अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो से ना आपके घुटनों की जकड़न जो है ना, वो खुलेगी, वो जॉइंट मूवमेंट बेटर होगी। आशा करता हूं इससे आपको फायदा जरूर होना चाहिए। अगर अभी डाउट है, कोई सुझाव है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurnanak@gmail.com। ख्याल रखिएगा अपने घुटनों का, कीप देम मूविंग। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।